दोस्त गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त इज्तिमाई यानी मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। उसकी सारी तफसीलात भी आप लोग जानते हैं। पहले दिन जिन लोगों को इसमें क़ुरबानी कराना होता है वो पहली फ़ुर्सत में अपना नाम दर्ज करवाएं। हम लोगों को तरतीब बनाने में आसान होती है। और ये कहाँ होते हैं, ये सारी तफसीलात आप लोग जानते हैं। गुज़श्ता 6-7 सालों से हम पहाड़ी इलाक़ों में मुश्तरका क़ुरबानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। वही इलाक़े हैं जिन इलाक़ों में रमज़ान में हम रमज़ान राशन किट्स तक़सीम करके बेवाओं, यतीमों, ज़रूरतमंद बस्तियों में उनको अपनी ईद में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वही इलाक़े हैं। अगर आप अपने इलाक़ों में करते भी हैं तो कोई बात नहीं है, बाज़ लोग मेंढे कर लेते हैं, आसानी होती है, लेकिन कम से कम एक हिस्सा यहाँ ज़रूर दर्ज करवाएं ताकि आपके हिस्से में इन गरीब बस्ती के लोग भी जो है शामिल हों और वो भी गोश्त खा सकें, जो भी मुमकिन हो सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नंबर दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सअप करें, तफसीलात मिल जाएंगी आपको। सबसे पहले भारत में इस वक्त धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब से पहलगाम हमला हुआ, हमले के बाद से जो जंग शुरू की गई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और उसमें पाकिस्तान भी बराह रास्त शामिल हो गया, वतन परस्ती को खोजने का या परखने का इसको ज़रिया बना लिया गया। 2014 के बाद से तो वतन परस्ती, मुहिब्बे वतन की जो तर्जुमानी होती थी, उसका जो डेफिनेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ तफसीलात रखी जाएं तो प्रोफेसर साहब के महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद लगातार सवालात उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत से सवाल करना भी गुनाह हो चुका है। इस सिलसिले में उन्होंने तो सिर्फ दोहरे रवैये की बात कही थी, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के वैसे भी बवाल मचा हुआ है, अपोजिशन भी सवाल उठा रहे हैं। तो एक प्रोफेसर ने क्या कहा, आप खुद देख लीजिएगा। देखिए, अली महमूदाबाद साहब एक शिक्षाविद हैं और बहुत ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं, एक बुद्धिजीवी हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करी थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के फैसले की सराहना भी करी थी। और जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि हमारे देश में क्या दोहरे मापदंड हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करके ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में दोहरे मापदंड हैं। जासूसों की गिरफ्तारी लगातार हो रही। कल हमने आसाम की पुलिस की एक तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब जो है पंजाब से खबर आ रही है कि यहाँ पर 2 जासूसों को यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज ही भारत में 2 ऐसे मुल्जिमान को या दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश में थे या साजिश रच रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करने की खबर आई। तो वहीं हरियाणा से भी एक खबर एक और आई कि एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है जो भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। तो सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई। नाज़रीन गिरामी, गिरफ्तारियां, अलग अलग इल्ज़ामात और फिर सवालात लगातार इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में होने वाले जंग के बाद अपोजिशन अलग अलग चीज़ों को लेकर के सवालात उठा रही है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही दिए जाने पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं
और आज भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की खामोशी सिर्फ बयान देना नहीं है बल्कि काबिल मज़म्मत है। इसलिए मैं फिर से सवाल करूंगा कि हमने कितने हिंदुस्तानी तैयारे गंवाए, क्योंकि पाकिस्तान को पता चला था ये कोई गलती नहीं थी, एक जुर्म था और मुल्क को हकीकत जानने का हक़ है। नाज़रीन में आज सुबह से शाम तक आज के आप मीडिया की रिपोर्ट्स भी उठा लीजिएगा, उसमें क्या दिखाया जा रहा है ये भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फ़ौज ने जिस कामयाबी के साथ कार्रवाई की, उनके मिसाइल को रोका, उनके ड्रोन्स को रोका, उनके हमलों को रोका, अलग अलग इलाक़ों में जाकर के जहाँ पर हमारी फ़ौज की दिफाई पोजीशनें हैं उनको दिखा कर के अलग अलग तरह का माहौल बना रही है। तिरंगा यात्राएं बीजेपी निकाल रही है और उसके चाहने वाले, और अपोजिशन लगातार अंदरूनी हक़ाइक़ को सामने लाने का मुतालबा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों में फिर अचानक खबर आ जाती है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ जासूस मिल गए हैं, वो जो है पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे मुख्तलिफ़ अंदाज में। तो ये जब से ये सूरत हाल बनी हुई है, पहलगाम का हमला जब से हुआ है, क्या आपने मीडिया में जो है कोई ज़मीनी मसाइल जो इस वक्त यहाँ के लोगों के उस पर बोलता है वो आपने सुना? नहीं मिलेगा। इसलिए कि बिहार के इलेक्शंस आने तक पूरे के पूरे मीडिया में यही चीज़ छाई रहेगी। इसलिए कि बिहार में जो मकामी सतह के जितने प्रॉब्लम्स हैं, यूपी में जो आम आवाम लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, इन सब को दबाने के लिए इंडो पाक मसाइल से ज़्यादा कोई अहम तरीन मौजू इस वक्त पाकिस्तान के पास भी नहीं है और भारत के पास भी नहीं। पाकिस्तान का मीडिया भी इसी बात को लेकर के चिल्ला रहा है और यहाँ का मीडिया भी। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, कर्नल सूफिया पर तबसरा मामला सामने आया, विजय शाह की माफ़ी सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर हो गई, मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दिए जाने की बात कही गई। कहा गया, अदालत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि आपके मगरमच्छ के आंसू यहाँ नहीं चलेंगे। अब इस पर जो है तबसरे शुरू हुए, ये खबर सब आई। और उसके बाद संभल का मामला आया। संभल की मस्जिद का जो सर्वे हुआ, जामे मस्जिद का सर्वे, हाईकोर्ट में मुसलमानों ने उसको जो है चैलेंज किया था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जामे मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर करदा उस अर्जी को मुस्तरद करते हुए जो निचली अदालत ने मस्जिद के सर्वे को लेकर के, संभल जामे मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो ये किया था, उसको बरकरार रखा है और कहा है कि सर्वे किया जा सकता है। कितनी बड़ी खबर थी और इस खबर पर किस कदर तबसरे होने चाहिए थे, वो खबर भी इन खबरों में दब गई। अब देखिए, संभल के सर्वे के सिलसिले में जो अपोजिशन वकील है उन्होंने क्या कहा है, और इसके अलावा कर्नल सूफिया के मामले में विजय शाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई वो वकील ने क्या कहा है, दोनों चीज़ों को आप सुन लें। मैं फिर अगली खबर की जानिब बढ़ता हूँ। था इसमें कोर्ट में आज क्या आदेश है? आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है मध्य प्रदेश स्टेट के लिए कि इमीडिएटली SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाए। उस SIT में जो 3 IPS लेवल के होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटी होंगे, उसमें से एक वुमेन IPS होगी और IG लेवल का IPS ही उसको हेड करेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। उस जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विजय शाह के द्वारा जो कमेंट किया गया, जिस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक स्पीच दी गई, उससे पूरा देश शर्मिंदा है और खास तौर से जो सेना के ऊपर की गई है, जबकि सेना के पूरे देश को फख्र रहता है, सारे लोग प्राउड करते हैं, और इस तरीके का स्टेटमेंट आना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इन सब बिंदुओं को लेके SIT जांच करेगी कि किन परिधि में आता है, जैसा कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ था, जिसमें जो मेंशन किए हैं सेक्शंस, इसमें एक वन ऑफ द सेक्शन में लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दिया था हेट स्पीच को लेके, वो भी एक महत्वपूर्ण है कि उस तथ्यों के संगत ही इनको कार्रवाई कर आगे बढ़ानी है, इन्वेस्टिगेट करनी है। गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? गिरफ्तारी के लेके ये कहा है कि अगर ये विजय शाह द्वारा अगर कोऑपरेट किया जाता है तो उनको अभी गिरफ्तार न किया जाए। 28 तारीख तक के लिए उनके लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। 28 तारीख की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है।
ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज जो आदेश आया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया था कि कोर्ट ने कैसे सर्वे कमिश्नर को 19 नवंबर और 24 नवंबर को एक्स पार्टी अपॉइंट कर दिया और बिना मस्जिद कमेटी को सुने हुए सर्वे का आदेश कर दिया, और ये बहुत बड़ा लॉ का उल्लंघन है। कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और पार्टीज के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, और फंडामेंटल आर्गुमेंट मस्जिद कमेटी का ये था कि ये सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। आज उस बात को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, और प्रपोजिशन ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना मैंडेट है कि जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करने जाएंगे तो वो कंसर्न मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और उनके मौजूदगी में सर्वे करेंगे। ये मैंडेट था, पर बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने और पार्लियामेंटेरियंस ने और जितने लोग इस सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने भ्रम फैलाया और कोर्ट की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे टिप्पणी की, और ऐसा बताया गया कि लॉ का बहुत बड़ा वायलेशन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको सील कवर में रखने का आदेश दिया था और ट्रायल को स्टे किया था जब तक हाईकोर्ट इस मामले में निर्णय न ले ले, और हाईकोर्ट में छोड़ा था कि हाईकोर्ट को स्टे करना है कि नहीं करना है इस ट्रायल को। पूरी सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे रखा था, पर आज उस स्टे को वेकेट कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारे हकाइक, इन तमाम खबरों में, मुद्दों में वो खबरें दबा दी जा रही जो खबरें इस वक्त लोगों के सामने आने। जैसे मिसाल के तौर पर यूपी से एक वीडियो आई जिसमें पुलिस खवातीन पर लाठीचार्ज कर रही है, और लाठीचार्ज क्यों कर रही है, वजह उसकी यह है कि कृष्णा प्राइवेट हॉस्पिटल चिब्रमाऊ कन्नौज में वाक़े है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक खातून की जो है जान चली जाती है, एक लड़की की जान चली जाती है। उस लड़की के फैमिली मेंबर्स डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज करना शुरू करते हैं, तो पुलिस और इंतज़ामिया इन ख़वातीन, इन लड़कियों को, उसके अहले खाना को, उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने के बजाय उन पर ही लाठीचार्ज करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी एमएलए अर्चना पांडे 100 बेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब ये हॉस्पिटल है बताया जा रहा है, और वो अपने फ्रेंड के प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाना चाहती है। इस तरह के इल्जामात उस पर लग रहे हैं, उसके बाद से एहतजाजात हुआ। अब ये कितनी बड़ी जो खबर है, जिस खबर को दबा दिया गया, सोशल मीडिया के किसी कोने में रख दिया गया। कल हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आग हादसा पेश आया, आप लोग जानते हैं, गुलजार हाउस में। बताया गया कि जो है एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी है, लेकिन सैयद मकसूद जो असिस्टेंट डायरेक्टर है TGSPDCL के चार मीनार के, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आग अगर सर्किट किसी एसी में लगने वाले आग की वजह से नहीं भड़क सकती। चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि वहाँ पर सिलेंडर धमाके हुए हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इस कदर आग फैल सकती है। कहते हुए उन्होंने तफसीलात फराहम करने की कोशिश की, जबकि वो मुद्दा क्या था आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कि अगर एसी सर्किट की वजह से होता है तो जाहिर सी बात है कि हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से आसपास के इलाकों में, दुकानों में सबकी छानबीन शुरू हो जाएगी। देख लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। किसके वजह से ये फायर हुआ है? वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बल्कि ऑलरेडी एक न्यूज़ है मेरे पास, उसमें जो लोग जो विटनेस करे वो लोग ही बोले दो ग्राउंड फ्लोर पे 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, देन आफ्टर वो ब्लास्ट होते हुए कंटिन्यूस ऊपर ही 5 सिलेंडर्स कुछ ब्लास्ट हुए बोले। बट शॉर्ट सर्किट में यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू लिट ऑफ द फायर। इट इज नॉट सो सडनली एक मूवमेंट में इतना फायर हो के जो 17 पीपल्स को सेफ गार्ड होकर बाहर नहीं आ सकते। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इलेक्ट्रिकल लाइन everything is correct, everything is perfect. We did not receive any single complaint, and moreover we can notice that only one person was getting into fire. Other meters, this is also AC, this is also shops what we have. Okay, nobody is having some complaints, so only that building means there is some blast, under blast. Okay, fault line. नाज़रीन में आग हादसे लगातार पेश आ रहे हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र के एक सिक्योरिटी स्कैनिंग मशीन में आग लगने की वजह से आज हंगामा मच गया। सिक्योरिटी मशीन आप जानते हैं ना, जो जिसके दरमियान से गुजरते हैं
तो आवाज़ आती है, उस पर ही आग लग गया। ज़य किस्मत शायद उस पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादिसा पेश आता। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत भर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रियासतों में, अहम तरीन शहरों में बरसात का, मूसलाधार बरसात ने हंगामा मचाए हुए है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। बेंगलुरु के रास्तों की भी पोल खुली हुई है। 1-2 घंटे की मूसलाधार बारिश इस कदर जो है यहां पर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है कि 1 घंटे का सफर 10 घंटे बन जाता है। और गुज़श्ता 3-4 दिनों से यहां लगातार वक्तन फवक्तन मूसलाधार बारिश ने वैसे भी बिलखुसूस जो सफ़र करते हैं, बरसात ना हो तभी यहाँ के ट्रैफिक का इस कदर हाल होता है कि आदमी कार में बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाता है, या उकता जाता है, या परेशान हो जाता है। ऐसे में जब बरसात होती है तो फिर मुसाफिरों का, या रास्तों में, या जॉब जाने वालों का, दुकान खोलने वालों का, एक इलाके से दूसरे इलाके जाने वाले ताजिरों का, या तलबा का, स्टूडेंट्स का, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कल शाम से बरसने वाली मूसलाधार बारिश ने कुछ ऐसी सूरत हाल बेंगलुरु के हर इलाके की कर दी है। जहां देखो वहां पर इस वक्त ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। हुकूमतों से सवाल जब किया जाता है तो कहते हैं कि ये पहला नहीं है, हम कोशिशें कर रहे हैं कि पानी की नक्कासी के लिए पूरी तरह से शहर को जो है मुनज़्ज़म किया जाए। हर बरसात में इस तरह के मामले होते हैं। ये कोई ख़ास किसी हुकूमत का या कांग्रेस हुकूमत की गलती नहीं है। जब भी बरसात होती है इस तरह के मामले आते हैं, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत संजीदगी से ले रही है। इसलिए कि जब से ट्रैफिक जाम और लोगों को कुछ 2-3 दिनों से परेशानी हो रही है, कांग्रेस हुकूमत को बेंगलुरु में लगातार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, खेल खेल में बच्चे कार में बंद हो गए तो 4 बच्चों की दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। एक दर्दनाक हादिसा पेश आया है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी ज़िले के द्वारापड़ी गांव में, जहां पर जो है बच्चे खेलते वक्त कार का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। ये वाक़या गांव के महिला मंडल दफ्तर के पास उस वक्त पेश आया जब बच्चे वहां खड़ी एक लावारिस कार में बैठकर खेल रहे थे। इत्तलात के मुताबिक मरने वाले बच्चों की उम्र 8 से 6 साल के दरमियान है। बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। इस दौरान बच्चे खेलते खेलते लावारिस कार में जाकर बैठ गए। गलती से अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर किसी को इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। जब तक अंदाज़ा होता बहुत देर हो चुकी थी और 4 मासूमों की जान चली गई है। नाज़रीन गिरामी, उधर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर मुतनाज़ बयान के बाद भी तोड़ फोड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन प्रोफेसर राम गोपाल यादव की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद समाज दुश्मन अनासिर ने ज़ेर तामीर पार्क में तोड़फोड़ की, जिसका संगी बुनियाद सिर्फ 3 दिन कबल लीडर समाजवादी पार्टी ने रखा था। इस मामले में बल्लारी थाने में एमएलए हाजी फ़हीम इरफान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, जंग क्या हुई कि अंदरूनी जंग शुरू हो गई, ये कहा जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की खींचातानी और अपोजिशन में और दीगर लीडरान में गिरफ्तारियां और तबसरे, सोशल मीडिया में नफ़रतें इस कदर बड़ी कि ऐसा लगता है कि दुश्मन जो चाहता था कि भारत में इस तरह की चीज़ें पैदा हों, वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में फिर से एक बम धमाका हुआ है, जहां 4 लोगों की मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं। 20 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ये वो मुल्क है नाज़रीन गिरामी जो अपने अंदरूनी सतह की दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, और फिर जब भारत की बात आती है और यहाँ पर दहशतगर्द वहाँ से आते हैं, उन दहशतगर्दों को सबक सिखाने के बजाय दूसरे ममालिक को आंख दिखाने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा क्या हुआ वो आप लोगों के सामने है। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई जो बलूचिस्तान सूबे में हुई। 20 अफराद के शदीद तौर पर ज़ख्मी होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को लेकर के पूरे मीडिया में इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे पाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब भारत को बांग्लादेश ने भी धमकी दे दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है गैर मुल्की तारिकीन वतन की भारत में लगातार पकड़ धकड़ जारी है,
और अभी मैंने 2 दिन पहले कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जबकि यूनाइटेड नेशन भी जो है इस मामले को जो है बहुत ही संजीदगी से लिया है और तहकीक करने की बात कही है। बांग्लादेशियों को और जो दीगर ममालिक से इस वक्त आ बसे हैं उनको जो है तशख़ीस करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की उमर दाखिला के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मुनासिब सिफारती ज़राए से वापस भेजा जाएगा। खबर रसा एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था के मुताबिक चौधरी ने ये बातें सतखेरा में तीसरी आरजी सरहदी चौकी का इफ्तिताह करने के बाद कही। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की तरह दबाव में नहीं आता, बल्कि सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। यानी उनका कहना है कि अगर भारतीय अगर पाए गए गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में तो उनको भी निकाल बाहर किया जाएगा। उधर नाज़रीन गिरामी, इंडो पाक की जंग पहलगाम हमले के बाद जिस तरह शुरू हुई, उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड ने जो रोड मैप बनाया था वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने के लिए, जाहिर सी बात है कि अब जंग बंद हो चुकी है, हालात मामूल पर आते जा रहे हैं। तो वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुनज़्ज़म तौर पर एहतिजाजात करने और रोड मैप तैयार करने की बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की जानिब से आ गया है, एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सिंदूर ऑपरेशन उसके नतीजे में मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वक्फ बचाओ तहरीक से मुताल्लिक़ अवामी तहरीक जो कि 16 मई तक मुलतवी कर दी गई थी, अब दोबारा शुरू हो चुकी है। 22 मई को हैदराबाद में ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें बोर्ड का मकसद 1 लाख ख़वातीन को मुतहर्रिक करना है। बोर्ड की रिलीज़ के मुताबिक सिंदूर ऑपरेशन मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के जो अवामी इज्तिमाआत 16 मई तक रोक दिए गए थे, अब वो दोबारा बहाल हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के कौमी तर्जुमान और कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन उसके नतीजे में मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल की बिना पर बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के जिन उमूमी प्रोग्रामों, पब्लिक मीटिंग्स, धरने और रिलीज़ को रोक दिया गया था, अब वो सब आज से अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गए। अलबत्ता इस दौरान भी इंडोर प्रोग्राम जैसे सिविल सोसाइटी के साथ राउंड टेबल मीटिंगें, इंटरफेथ मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कलेक्टर या डीएम के ज़रिए सदर जमहूरिया को दिए जाने वाले मेमोरेंडम का सिलसिला हस्बे मामूल जारी रहा। इस माह मुख्तलिफ़ रियासतों की कई अहम शहरों में खिताबात आम और राउंड टेबल मीटिंग्स, ख़वातीन के बड़े बड़े जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर के मुताबिक हस्ब ज़ैल शहरों में जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हैदराबाद में 18 मई को राउंड टेबल मीटिंग, जिसमें शहर के कई अहम सियासी रहनुमा, दानिश्वर, सिविल सोसाइटी के अहम अफराद की शिरकत मुतवक्की है। 22 में खिताब आम बराए ख़वातीन, इस जलसे में बोर्ड के ज़िम्मेदारान कई अहम मेंबरान शामिल होंगे। 20 में वरंगल में एक बड़े खिताब आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कई अहम सियासी व गैर सियासी शख्सियात शिरकत फरमाएंगे। 30 में शहर निज़ामाबाद, मशरक़ी ज़िला निज़ामाबाद रियासत तेलंगाना का एक अहम शहर है, वहाँ पर भी जलसे आम का अहतमाम किया गया। 23 में जलगांव रियासत महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ जो है खानदेश का एक अहम शहर है जलगांव, यहाँ एक पब्लिक मीटिंग का अहतमाम किया जाएगा। 24 में नांदेड़ मराठवाड़ा का एक अहम शहर है, यहाँ भी एक बड़े जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। 25 में औरंगाबाद में मराठवाड़ा का मरकज़ी शहर है, यहाँ पर भी जो है जलसों 2 लाख से भी ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्की, यहाँ भी जलसे आम होगा। रियासत बिहार में भी जो है इस वक्त पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। बतौर ख़ास पटना, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी और सेवान और दरभंगा वगैरह शामिल हैं। तो इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी दीगर इलाक़ों में, रियासतों में जहाँ प्रोग्राम मुल्क की हालात की बिना पर मुलतवी किए गए थे, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और मगरबी बंगाल में, तो जो है वहाँ पर मुमकिन है कि दोबारा से वह एहतिजाज होंगे। तो इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी नए सिरे से मुमकिन है कि मज़ीद वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम पसला बोर्ड की जानिब से जो है एहतिजाजात और जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।